दुनिया दो फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी, यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। यूएसएसआर और यूएसए दोनों अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते थे। यूएसएसआर जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था उसका नाम था कम्युनिज्म, दैट इज कंट्रोल ओवर ऑल द रिसोर्सेज बाय द स्टेट। एंड यूएसए जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा था जिसका नाम था कैपिटलिज्म। दिस बेसिकली मीन्स लिबर्टी एंड मिनिमम रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये लिबरलिज्म से ही आता है, कैपिटलिज्म उसका एक एक्सटेंशन है। तो फिर क्या होता है कि ये दोनों क्योंकि सुपर पावर्स थे, उस समय बहुत पावरफुल थे, न्यूक्लियर स्टेट्स थे, तो ये सब कंट्रीज़ को ये कह रहे थे कि आप जो है हमारे साथ आ जाइए। इसी चक्कर में 1945 से लेकर 1991 तक एक वॉर चलता है, इसका नाम होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर बेसिकली हम कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यूएसए और यूएसएसआर जो दो बड़ी सुपर पावर्स थी वो आपस में नहीं लड़ी। उनका वॉर हॉट वॉर नहीं हुआ, कोई पर्टिकुलरली एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुआ, कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, इसलिए वो वॉर कोल्ड ही रहा। लेकिन फिर भी वॉर इसलिए कहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही थी, आमने सामने नहीं, दूसरों के सहायता से, दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के इससे लड़ रहे थे। इस कोल्ड वॉर का आज एक एग्जांपल जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है अफगानिस्तान क्राइसिस। अफगानिस्तान क्राइसिस बेसिकली शुरू कब से होती है? 1979 में। अब ऐसा क्या होता है 1979 में? 1979 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली प्रो यूएसए थी या फिर प्रो कैपिटलिज्म थी। वो सरकार कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती थी। और अफगानिस्तान आता है एशिया के अंदर, और एशिया के अंदर सुपर पावर उस समय कौन थी? यूएसएसआर। अब यूएसएसआर को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो सकी कि कोई कंट्री जो एशिया के अंदर है वो यूएसए के ब्लॉक में जाना चाहती है, उसके साथ जाना चाहती है। तो यूएसएसआर ने पहले उस समय जो अफगानिस्तान के लीडर थे उनको कहा कि आप जो है हमारे साथ आ जाइए, बट वो नहीं आए। तो यूएसएसआर ने क्या किया, उन्होंने जो है टैंक लेकर वो अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेड किया, इन्वेड करके वहाँ की सरकार को गिराया, और वहाँ की सरकार गिरा के उन्होंने खुद के आदमी को वहाँ पर स्टैब्लिश करा। ये उन्होंने किया 1979 के अंदर। अब ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि कैसे जो है यूएसएसआर एक अमेरिकन आइडियोलॉजी सपोर्टिंग कंट्री को कैसे वो हटा सकता है, ये उनको पसंद नहीं आया। तो अब डायरेक्टली तो वो लड़ नहीं सकती है क्योंकि यूएसएसआर की मिलिट्री अब अफगानिस्तान के अंदर है। अब अगर अफगानिस्तान से लड़ना है तो या तो अमेरिका अपनी मिलिट्री को भेजे, अगर वो भेजता है तो इट मीन्स डायरेक्ट वॉर विद अफगानिस्तान, डायरेक्ट वॉर विद यूएसएसआर, विच यूएसए कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज इट कैन कॉस्ट देम ह्यूज, कॉस्ट देम बिग। तो उन्होंने अफगानिस्तान से लड़ने का एक दूसरा तरीका निकाला। दूसरा तरीका ये था कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको इतना ट्रेन कर दो कि वो यूएसएसआर के खिलाफ लड़ सके। तो उस समय अफगानिस्तान के अंदर एक ग्रुप अमेरिका ने डेवलप किया, उस ग्रुप का नाम था मुजाहिदीन। मुजाहिदीन को अमेरिका ने कहा कि अब मुजाहिदीन क्या करेंगे? मुजाहिदीन यानी द पीपल हु फाइट होली वॉर। मुजाहिदीन का मतलब होता है द पीपल हु फाइट होली वॉर, पवित्र युद्ध जो लड़ते हैं। पवित्र युद्ध क्या? अपने देश की आज़ादी का युद्ध, क्योंकि यूएसएसआर ने आपके देश पर कब्जा कर रखा है और उनको हटाने के लिए आपको युद्ध लड़ना होगा। वो युद्ध पवित्र होगा जिससे आपका युद्ध देश आज़ाद हो जाएगा। तो मुजाहिदीन यानी पीपल हु फाइट होली वॉर। अब अमेरिकन गवर्नमेंट मुजाहिदीन को सपोर्ट कैसे कर रही है? सीआईए जो वहाँ की सीक्रेट एजेंसी है उसने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, उनको डेवलप किया। डेवलप करने के लिए उन्होंने मुजाहिदीन को हथियार दिए, उनको पैसे दिए, उनको ट्रेनिंग दी, जिससे वो यूएसएसआर के खिलाफ उनके सैनिकों से वो लड़ पाए। अब 1979 से लेकर 1989 तक मुजाहिदीन किससे लड़ते रहे? यूएसएसआर के सोल्जर्स से, उनकी आर्मी से लड़ते रहे। और आखिरकार यूएसएसआर मुजाहिदीन से लंबे समय तक युद्ध लड़ती नहीं लड़ नहीं सकी, अफोर्ड नहीं कर सकी। तो 1989 आते आते वो सब लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए। और जीत आखिरकार किसकी हुई? मुजाहिदीन की या फिर यूएसए की? अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि अब वहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेसी वहाँ से खत्म हो चुकी थी, मुजाहिदीन एक तरीके से कंट्रोल कर रहे थे अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री जो जिसमें पहले भी ट्राइबल ग्रुप्स कंट्रोल करते थे, तो मुजाहिदीन अब ग्रुप कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो मुजाहिदीन से ही एक ग्रुप निकला, उस ग्रुप का नाम था तालिबान। तालिबान कौन थे? तालिबान वर्ड आता है तालिब से। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, और तालिबान मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये कौन से स्टूडेंट है? ये वो स्टूडेंट है जो मुजाहिदीन बनना चाहते थे, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली थी होली वॉर लड़ने की, बट इनको लड़ाई में उतरने का मौका नहीं मिला, ये स्टूडेंट ही रहे। तो दीज वर द ग्रुप ऑफ तालिबान्स।
अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मुजाहिदीन वीक होता गया और तालिबान जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था, जो आर्म्ड स्टूडेंट्स जिनके पास हथियार थे और ये सब वो लड़ने के लिए ट्रेनिंग ली थी, वो ग्रुप बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया। और इतना ताकतवर हो गया कि 1996 आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, अपनी गवर्नमेंट बना ली। और तालिबान को सपोर्ट कौन कर रहा था? अमेरिका। क्योंकि अब अमेरिका मुजाहिदीन को नहीं, वो तालिबान को लगा कि वो हमारे बेटर इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकता है, तो उन्होंने तालिबान को इंटरेस्ट सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो 1996 में तालिबान की गवर्नमेंट बन गई। अब तालिबान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1999 के अंदर भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ, जिसको कांदार हाईजैक कहा जाता है। उस प्लेन को हाईजैक करके कांदार ले जाया गया। कब की घटना है? 1999 की। जैश ए मोहम्मद एक ग्रुप है, उसने उसको हाईजैक किया था। और उस समय अफगानिस्तान में क्यों लेके गए? क्योंकि अफगानिस्तान में शासन कौन कर रहा था? तालिबान। एंड तालिबान वॉज अ टेररिस्ट ग्रुप। उसने इंडिया को सपोर्ट नहीं करा और हमें टेररिस्ट को रिलीज करना कर पड़ा एंड ऑल दोज थिंग्स हैपेंड। अब क्या हुआ? एक बड़ा इवेंट हुआ 2001 में। 2001 में अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में दो ट्विन टावर्स थे, जिनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। एक घटना सामने आती है कि 11 सितंबर 2001 के दिन दो प्लेन आते हैं और ट्विन टावर्स को पार करके निकल जाते हैं, या फिर उनमें जाकर ब्लास्ट हो जाते हैं। ट्विन टावर्स पूरे ढह जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। The firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. जब पता लगाया गया तो पता चला कि उन दो प्लेन्स के पीछे एक टेररिस्ट व्यक्ति है, टेररिस्ट ग्रुप है, जिसने टेररिस्ट अटैक कराया है, जिसका नाम है लश्कर ए तैयबा। अब फिर देखा कि लश्कर ए तैयबा का सरगना कौन है, उसका हेड कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, तो नाम सामने आता है ओसामा बिन लादेन का। ओसामा बिन लादेन लश्कर ए तैयबा का हेड था, मास्टरमाइंड था। अब पता किया कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पे है, तो पता लगा कि लादेन अफगानिस्तान में है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को लगा कि अफगानिस्तान तो हमारा, ये तालिबान तो हमारे कंट्रोल में ही है, जो हम चाहेंगे वही होगा। उन्होंने तालिबान से कहा कि हमारे हवाले कर दो, लेकिन तालिबान इस बात के लिए नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप कौन हो? लादेन तो हमारा भाई है। दे डिडंट सक्सीड, दे डिडंट एक्सेप्टेड द ऑफर दैट वाज गिवन बाय यूएस। उन्होंने माना नहीं उस बात को। यूएस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब यूएस इज अ मेंबर ऑफ नेटो। नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ग्रुप विच वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट यूएसए। कलेक्टिव सिक्योरिटी का ग्रुप है कि इट, इसका मतलब होता है अटैक अगेंस्ट वंस, इट मीन्स अटैक अगेंस्ट ऑल। किसी एक अगर नाटो कंट्री के मेंबर पर अटैक होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अटैक अगेंस्ट ऑल। देखते हुए पूरी नाटो की सेना ने किस पर हमला कर दिया? अफगानिस्तान पर। कि भाई अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का कातिल छुपा है, आतंकी छुपा है, तो हम सब नाटो अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला करेंगे और वहाँ से ओसामा बिन लादेन को निकाल कर लेके आ जाएंगे। तो नेटो की सेना अफगानिस्तान में गई। कुछ दिनों के अंदर अफगानिस्तान से तालिबान के शासन को हटा दिया गया। अमेरिका ने खुद के आदमी को अफगानिस्तान का लीडर बना दिया, वहाँ पर सरकार चलाने के लिए बिठा दिया। अब तालिबान अफगानिस्तान से भाग चुकी थी 2001 के अंदर। 2001 से लेकर 2021 तक 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर कौन रहता है? अमेरिका और उसके अलाइज यानी नेटो। 20 साल तक वो अफगानिस्तान को बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, खूब सारी जो है वहाँ पर बेनिफिशियल स्कीम चलाते हैं, खर्च करते हैं। अराउंड $1 ट्रिलियन का वहाँ पर एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन 20 साल बाद धीरे धीरे फिर से क्या होता है? तालिबान अपने आप को री इमर्ज करता है, रिकूप करता है, फिर से अपने आप को ताकतवर बनाता है। और 2021 में फिर से वो अफगानिस्तान की राजधानी यानी काबुल 14 अगस्त 2021 को फिर से वो काबुल पर हमला कब्जा कर लेता है और अमेरिकी सेना फिर से तालिबान से या फिर अफगानिस्तान से भाग जाती है। तो प्रेजेंटली क्या चल रहा है? प्रेजेंटली अफगानिस्तान के ऊपर फिर से किसका कंट्रोल आ गया है? तालिबान का। अमेरिका 20 साल तालिबान अफगानिस्तान में रहा, लेकिन वो तालिबान को नहीं हरा पाया। तालिबान गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हो चुका था। उसने अमेरिका को फिर से वहाँ से खदेड़ के निकाल दिया। वो कमज़ोर रहा, लेकिन उसने अपनी ताकत को बटोरा, अपने आप को मजबूत बनाया और फिर से लड़ा। तो तालिबान का ओरिजिन कहाँ से होता है? तालिबान का ओरिजिन होता है कोल्ड वॉर से।
अफ़गानिस्तान क्राइसिस शुरू होती है। अफ़गानिस्तान क्राइसिस में जब रशियन आर्मी अफ़गानिस्तान में एंटर करती है, तब उनसे लड़ने के लिए मुजाहिदीन एक ग्रुप है जिसका मतलब होता है होली वॉर, पीपल हु फाइट होली वॉर, वो इमर्ज होता है। जब रशियन आर्मी भाग के जाती है, यूएसएसआर की आर्मी, तब मुजाहिदीन से एक नया ग्रुप निकलता है जिसका नाम है तालिबान। तालिबान यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तालिबान 1989 में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक था, लेकिन 1996 में उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो जो है उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, वहाँ की सरकार बन गए। 2001 में तालिबान वीक हुआ जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और तालिबान की सरकार को गिरा दिया गया नेटो अलाइज के द्वारा। और 2001 से लेकर 2021 तालिबान छुप कर लड़ता रहा, लेकिन 21 में आखिरकार उसने अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया और 14 अगस्त 2021 को फिर से उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। जो प्रेजेंटली भी अफगानिस्तान में किसकी शासन चल रहा है? तालिबान का। और काफ़ी सारी कंट्रीज जिन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर दिया है। ये प्रेजेंट कंडीशन है इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर। थैंक यू।